अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी दो रेसिपीज़। एक तो मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल रायता बनाना सिखाऊंगी और दूसरा काबली पुलाव। काबली पुलाव की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट टाइम पे शेयर की हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन जो रायते की रेसिपी है ये बिल्कुल न्यू है और आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं काबली पुलाव के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, जिसमें है चीनी, टमाटर, यखनी वाला गोश्त जिसकी मैंने यखनी सेपरेट करके रख ली है, गाजरें। और अब हमने क्या किया, प्याज को किया अच्छे से ब्राउन और साथ ही साथ मसाला में जाएगा नमक, दरा मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया पाउडर और हल्दी। मसाले मैंने पहले नहीं बताए थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अभी बता दूं। जैसे ही प्याज जो है वो शैलो ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त और साथ ही टमाटर। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक का वेट करना है और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मसाले और चीनी आप लोगों ने कम डालनी है, लेकिन फिर भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 चम्मच बहुत है। अब इस पॉइंट पर मैं बिल्कुल 1 कप यखनी का ऐड कर दूंगी, बाकी मैंने सेपरेट करके रखी हुई है क्योंकि जब हम पुलाव बनाएंगे तो उसी के साथ हम ऐड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि साथ ही जैसे ही हमारा मसाला बन जाएगा, भून जाएगा, तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। और हमने चावल के क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही यखनी डाली है। तो फिर हम लोग चावलों को दम पे डाल देंगे और सिंपली एंड पे हमने जो फ्राइड गाजर और किशमिश जो है वो हम ऐड कर देंगे और आधी हम सेपरेट करके रख लेंगे ताकि हम बिल्कुल एंड में गार्निशिंग के लिए उसको यूज़ कर सकें। अब आती है मेन रेसिपी जो कि है रायते की रेसिपी। तो आप लोगों ने जब भी इस स्टाइल के साथ रायता बनाना है तो आपने सबसे पहले 15 मिनट पहले उसको फ्रीज़र में रख देना है। और जितनी भी सब्जियां मैंने कट की हैं ना, जो भी सलाद के लिए मैं वेजिटेबल्स यूज़ करने वाली हूँ, वो आपने ऐड करने हैं ठंडे पानी में। जितना ठंडा पानी होगा उतना ही मज़े का होगा और रायता जितना ही चिल्ड होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि पानी को स्ट्रेन आउट कर लेना है और दही के अंदर हमने ऐड कर देना है सलाद को। दही को आप जितने मर्ज़ी कंसिस्टेंसी फाइन करना चाहें उतनी कर सकते हैं। क्रीमी और ज़्यादा टेक्सचर वाला दही बनाने के लिए आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक। मसालों में इसमें जाएगी काली मिर्च और नमक और साथ ही साथ सफ़ेद ज़ीरा, जिसको पहले रोस्ट किया था। रोस्ट करने के बाद उसको ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में हमने कर लिया था। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा फाइन कंसिस्टेंसी में लाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सलाद को। बहुत मज़ेदार रेसिपी थी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। और मुझे ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका टेक्सचर, फ्लेवर और ये टेक्निक कैसी लगी कि अगर आप दही को सिंपली सिर्फ चिल करें तो उससे आपका इतना मज़ेदार सा रायता तैयार हो रहा है। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। फ़ी अमान अल्लाह।